हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये कल हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। हमारा जो चैप्टर था वो 6 में था, पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने मोस्टली भेज दिए हैं और जो बचे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस वो आज भेज देंगे आपके पास में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं उसमें और बुक की एक्सरसाइज भी है। आज हम ये चैप्टर हिस्ट्री में शुरू कर रहे हैं आपका, और नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये है हमारा पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रीयता। ये नेशनलिज्म है चैप्टर। तो इसमें हम बता रहे हैं कि यूरोपीय जो मॉडर्न नेशनलिज्म है जो यूरोप में शुरू हुआ था उसका इंडिया में क्या असर पड़ा था नेशनल मूवमेंट के बाद में और नेशनल मूवमेंट से पहले भी। तो देख लीजिएगा, एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। इट ऑल्सो मीन्स ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स and ideas, forced new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of the new national identity was a long process. How did this consciousness merge in India? देखिए, मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में ये लॉन्ग पीरियड में नेशनलिज्म, नई बाउंड्री बनी, नए स्टेट बने, नए स्टेट की नई बाउंड्रीज के अंतर्गत उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो नई आइडेंटिटी बनी। उनके नए नेशनल सॉन्ग, नए सिंबल्स, नए आइकन्स और नए आइडियाज जो एक दूसरे से लिंक रहे। ये डिफरेंट कम्युनिटीज का इसी तरीके से बाउंड्री के अंतर्गत उनके नए नए नेशन, नई नई आइडेंटिटी लोगों की बनी। इनका असर, जो प्रभाव था वो नेशनल आइडेंटिटी पर भी जो इंडिया की थी उस पर भी असर पड़ा। तो नीचे देख लेते हैं, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond and tied many different groups together. But each class of group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not merge without conflict. इंडिया और जैसा वियतनाम में था, ये लंबे समय तक वियतनाम और इंडिया मोस्टली ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। कॉलोनी मीन्स वो पावर्स जिनके अंदर दूसरे कंट्री आते थे जो अपने आप को ज्यादा मजबूत समझते थे। उन्होंने दूसरे कंट्री पर अपना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आधिपत्य जमा रखा था। उसमें इंडिया भी थी और वियतनाम भी था। ऐसे बहुत सारे कंट्री थे जो अपने आप को स्ट्रगल करके कॉलोनियलिज्म को अलग कर देना चाहते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देना चाहते थे। तो इनके एम्स अलग अलग थे, तरीके अलग अलग थे, लेकिन एक सिंगल इनमें एक समानता थी जो थी कि कॉलोनिज्म के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल किया। थैंक यू।